एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जेएसएससी द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा तथा झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा विषय पर आधारित भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाप्लास ने दिया था। एक्सप्लोशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम पुस्तक की रचना किसने किया था? तो लाप्लास 1796 ईस्वी में। वे एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। अंतरधारक धूल कण एवं गैस का सिद्धांत किसने दिया था? ऑटो स्मिथ ने दिया था। ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स जीन्स एवं जेफरीज हेरोल्ड जैकरी ने दिया था। अभिनव तारा परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेड हॉयल और लिटिलटन ने दिया था। नेचर ऑफ यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेड हॉयल हैं। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में कितना वृद्धि होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। पृथ्वी की गहराई पर 32 मीटर की दूरी जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान की वृद्धि होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भूकंप तरंगें 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा गौण अथवा आरी तरंग और तीसरा धरातलीय तरंग। हम लोग देखते हैं पहला प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। इसका औसत गति कितना है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह तरंग ठोस, द्रव एवं गैस में गमन कर सकता है। दूसरा गौण अथवा आरी तरंग, इसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। औसत गति 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड और अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह तरंग ठोस में गमन कर सकता है और द्रव में प्रायः लुप्त हो जाता है। तीसरा धरातलीय तरंग, इसको एल से इंडिकेट करते हैं। औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड और अधिकतम गति 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग में गमन करता है और इस तरंग को सर्वाधिक प्रचंडकारी कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की रासायनिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्विस महोदय ने दिया था। पृथ्वी की रासायनिक संरचना कितने प्रकार के हैं? तो यह 3 प्रकार के हैं, सीमा, सियाल और निफे। सियाल के बारे में जानते हैं। सियाल सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से बना है। इसका औसत गहराई 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। घनत्व 2.4 से 2.9 तक। सीमा, इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता पाई गई है। इसका औसत गहराई 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। औसत घनत्व 2.5 से 4.7 तक है। निफे, इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता पाई गई है। इसका औसत गहराई 6371 किलोमीटर तक है और औसत घनत्व 11। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने प्रकार के हैं? तो उसमें हम लोग रासायनिक संरचना पढ़े थे। अभी हम लोग आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। यह 3 प्रकार के हैं, जिसको क्रस्ट अथवा भूपरपट्टी, मेंटल तथा क्रोट कहा गया है। क्रस्ट अथवा भूपरपट्टी, यह 0 से लेकर 60 किलोमीटर तक विस्तार है। मेंटल, इसका विस्तार 200 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। क्रोट, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक है। घनत्व जो क्रोट का है 11 से 17 है। क्रोट का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। मोह असम्मतता का संबंध किससे है? तो भूपरपट्टी तथा मेंटल के बीच का है। गुटेनबर्ग असम्मतता का संबंध किससे है? मेंटल तथा क्रोट के बीच। मुँह पैमाने से क्या मापी जाती है? तो इससे चट्टान की कठोरता मापी जाती है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु, जो हवाई द्वीप में है, अमेरिका में
विश्व का सबसे बड़ा आकार में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोनोलोवा, यह भी अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो, यह दक्षिणी अमेरिका में है। सुनामी शब्द का संबंध किस भाषा से है? तो यह जापानी भाषा से है। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले खंड को क्या कहलाता है? तो पर्वत कहलाता है। 1000 मीटर से नीचे वाले खंड क्या कहलाता है? पहाड़ी कहलाता है। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? अर्थात वैसे ग्रह जो सूर्य के विपरीत कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह शुक्र तथा अरुण, अंग्रेजी में वीनस तथा यूरेनस, दो ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, यह 3 जनवरी को होता है। इस दिन पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी सबसे कम होती है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। यह घटना 4 जुलाई को होता है। इस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुव भी कहा गया है। किसने कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है? तो टॉलमी महोदय ने कहा था। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो कोपरनिकस ने कहा था। सूर्य पृथ्वी की घूर्णन समय कितना है? तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। पृथ्वी की परिक्रमण समय कितना है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड है। तो साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियो को लेकर उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटे वीडियो में भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक प्रश्न को डाला गया है ताकि आप सभी प्रतियोगिता परीक्षा में जीत हासिल कर सकें तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। फिर मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।